डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मात्र 24 घंटे का समय दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी मिली है। लगातार नेताओं को ऐसी धमकी मिल रही है, कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी कॉल के जरिए। और हम राकेश जी अपने सहयोगी से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। देखिए, डिप्टी सीएम को धमकी मिली है और उन्होंने कहा है कि जिसको जो करना है कर ले। बिहार की जनता जानती है, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, बिहार में जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल नासाज है, क्योंकि लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं जो है लगातार बिहार में हो रही है। क्राइम ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अपराधी जो है बेखौफ अंदाज में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों पटना में लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बना हुआ है। लेकिन इसके अलावे आम खास व्यक्ति भी इन दिनों सेफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली थी, वहीं अब सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा गया है 24 घंटे के अंदर ठोक देंगे, ठाई ठाई कर देंगे, मतलब गोली मार देंगे 24 घंटे के अंदर। मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। और देखिए, बिहार की राजनीति में तुरंत इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान को धमकी मिली थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ तमाम चीजें आप जानती हैं। आपने देखा भी होगा किस तरीके से चिराग पासवान पुलिस प्रशासन पर हमलावर नजर आ रहे थे, नीतीश की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे। उसके बाद लगातार राजनीति शुरू हुई और अब जब चिराग पासवान के बाद अब सम्राट चौधरी को धमकी मिली है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिसिया तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई है। देखिए, हमारे पास नए अपडेट्स जो हैं वो आ गए हैं। कुछ देर पहले हमने आपको सुबह ये खबर सुनाया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। अब देखिए, हमारे पास वो नंबर आ गया है जिस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी मिली थी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को, उप मुख्यमंत्री को गोली मार दिया जाएगा, गोली मार देंगे। तो देखिए, हम आपके स्क्रीन पर देखिए जो धमकी दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, वो मैसेज देखिए क्या लिखा हुआ है कि सच बोल रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर गोली मार दूंगा। ये मैसेज जो है सम्राट चौधरी के एक समर्थक को भेजा गया, जिसके बाद वो घबरा गए। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचे। जब इस मैसेज को ट्रू कॉलर पर सर्च किया गया तो विक्रम यादव नाम के किसी व्यक्ति का नाम वहां पर शो करने लगा। अब पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है और लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए वैष्णवी, बिल्कुल देखिए, अभी पॉलिटिकल स्टंट है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि विक्रम यादव नामक व्यक्ति ट्रू कॉलर पे बताया जा रहा है, हालांकि ये कोई एक्यूरेट ये नहीं होता है, क्योंकि ट्रू कॉलर पे कोई भी नाम लिख देता है तो भाई सर्चिंग में आ जाता है। अभी देखिए पहले क्या हुआ, पहले कॉल देकर धमकी आया, उसके बाद फिर मैसेज में बताया जा रहा है कि मैं सच बता रहा हूं, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को ठोक दूंगा। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हुई और अब सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे डर नहीं है, मैं बिहार के विकास के लिए काम कर रहा हूं। नाम का धमकी मिला है कि 24 घंटे का समय दे रहे हैं, समझा दो। चलिए, जिसको जो करना है, बिहार की जनता जानती है, बिहार के विकास के लिए हम लोग लगे हैं, आगे भी लगे हैं। सर, चिराग जी हम लोग के साथ एक्सप्रेशन देख के ऐसा ही लगा कि जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, होता भी है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो फेम पाने के लिए, नाम बनाने के लिए कई बार धमकियां मिलते आई हैं, लेकिन इन धमकियों को नॉर्मल नहीं माना जाए। इसलिए देखिए, पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गई है, उनके सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। और देखिए, एसपी दीक्षा जो है वो भी अब मामले की छानबीन में जुट गई हैं, को लेकर जो जानकारी है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है, किसने धमकी दिया है, तमाम चीजें जो है वो खंगाली जा रही है। लेकिन मेन जो पॉलिटिकल एंगल की आपने बात की, देखिए यादव जहां जैसे ही ट्रू कॉलर पे आया है उसके बाद से चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यादव हैं और तेजस्वी यादव से इन दिनों विधानसभा में जिस तरीके से अनबन हुआ, रेतुकार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तमाम चीजें बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं, तमाम दर्शक जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा हम अगर होते बुखार छुड़ा देते, गाड़ी भी ठोक देते हैं बाहर, विधानसभा के बाहर। तो तमाम चीजें हुई, इस वजह से अब चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि देशवा न्यूज कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये एक बकवास मात्र ही अभी कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी वो अंततः सही साबित होगी। बिल्कुल
जी जी, उस पर जो है पता लगाया जा रहा है। अगर मतलब जिस तरह से इंफॉर्मेशन आगे आती है तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तकनीकी अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। नहीं, अभी उस तरह से डायरेक्ट सूचना नहीं मिली है, लेकिन हम खोज रहे हैं कि क्या किस तरह से आई है। अभी उनके द्वारा आवेदन नहीं दिया गया? अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, सम्राट चौधरी की अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उनके आवास पर और जितने भी कार्यक्रम स्थल है जहां जहां वो जाएंगे वहां पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। अब उनकी जान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं लगातार जो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, धमकियां वाले कॉल आ रहे हैं, अब उसके लिए भी छानबीन की जा रही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।